हेलो, वेलकम ऑन ग्लैक्स एकेडमी। आप लोगों का ग्लैक्स एकेडमी में स्वागत है। मैं प्रोफेसर कहकशां आप लोगों के इस एकेडमी पे स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप लोग अब तक स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे, खुशियाँ बांटते होंगे। आप लोग जैसा कि जानते ही हैं कि इस एकेडमी पर हिंदी यूजीसी नेट जेआरएफ टीजीटी पीजीटी यूपीएच जैसी असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करवाई जाती है। इसके अलावा भी और भी अदर्स स्टेट की असिस्टेंट असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करवाई जाती है। ठीक है। और इससे जुड़ी कोई भी समस्या हो, कोई भी परेशानी हो, आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और हमसे अपने अपने परेशानी को शेयर करें ताकि मैं उसे दूर करने की चेष्टा करूं। ठीक है। चलिए, इसी के साथ हम लोग अपने प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा पहला प्रश्न क्या कहता है? तो क्या है हमारा पहला प्रश्न? आज रात इससे परदेशी चल कीजिए विश्राम यहीं, जो कुछ वस्तु कुटी में मेरे ग्रहण संकोच न है। क्या कह रहा है पंक्ति? आज रात इससे परदेशी चल कीजिए विश्राम यहीं, जो कुछ वस्तु कुटी में मेरे ग्रहण संकोच नहीं। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों के रचनाकार कौन है? ठीक है। प्रस्तुत काव्य पंक्ति के रचनाकार कौन है, बताइए। है किसी को पता? कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। बताइए बताइए, जल्दी बताइए। हम्म बताइए। तो इसका उत्तर है, चलिए मैं बताती हूँ इसका उत्तर क्या है। श्रीधर पाठक। क्या है? श्रीधर पाठक। आप लोगों को पता ही है कि श्रीधर पाठक कौन है। हम्म अभी लास्ट कई क्लासेस में मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। 18, अच्छा, मैं ये पहले कुछ खड़ी बोली मतलब कुछ अपने ब्रजभाषा की रचनाओं को या और भी दूसरे अन्य चीज़ों को उन्होंने खड़ी बोली में अनुवाद किया है। ये खड़ी बोली में लिखा करते थे। ठीक है। 1886 1886 में पाठक जी गोल्ड स्मिथ, क्या है? गोल्ड स्मिथ की रचना हर्मिट नाम से खड़ी बोली में की। ठीक है। हर्मिट नाम से इन्होंने कौन सी रचना में की? तो खड़ी बोली में की। ठीक है। सॉरी 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 सॉरी, आई एम सो सॉरी, माय मिस्टेक। ठीक है। गोल्ड स्मिथ की रचना को, ठीक है, गोल्ड स्मिथ की रचना को हर्मिट नाम का ये क्या है, एक रचना है। ठीक है। ये एक रचना है और इसको इसमें किसमें की थी, कौन से नाम से? एकांत वासी योगी। ये सही है। ठीक है। ठीक है। 1886 में पाठक जी ने गोल्ड स्मिथ की रचना को, याद रखेंगे, 1886 में पाठक जी ने गोल्ड स्मिथ की रचना हर्मिट को उन्होंने खड़ी बोली में एकांतवासी योगी नाम से उन्होंने रचना की थी। ठीक है। ये बहुत फेमस है और बहुत बार क्वेश्चन में पूछे गए हैं। और सिर्फ यही नहीं, बहुत हर तरह के आप एग्जाम देने जाएंगे हिंदी से रिलेटेड और आपका ये सिलेबस पर रहेगा तो ज़रूर ये पूछा जाएगा। ये सिलेबस पर ना भी होने के बावजूद अगर आधुनिक साहित्य है तो बिल्कुल आपका उससे पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है।
और ये जो रचना आप देख रहे हैं, ये जो रचना आप देख रहे हैं, आज रात इससे परदेश चल कीजिए विश्राम यहीं, जो कुछ वस्तु कुटी मेरे ग्रहण में संकोच यहीं। ये जो आप दोनों पंक्तियां देख रहे हैं, ये दोनों पंक्ति यहीं से है। कहाँ से है? एकांतवासी से है। एकांतवासी योगी का है। की पंक्ति है। ठीक है, क्या है पंक्ति? आज रात इससे परदेसी चल कीजिए विश्राम यहीं, जो कुछ वस्तु कुटी में मेरे ग्रहण संकोच यही। ये इन्हीं की इसी रचना से है, एकांतवासी योगी रचना से। आप लोग याद रखें, क्योंकि ये सिर्फ इतना ही नहीं पूछेगा रचनाकार, हो सकता है कि पंक्ति कहाँ से ली गई है आपको सिर्फ नाम बताना पड़ेगा, तो ऐसे में आप नाम बता सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है हमारा? निम्नलिखित विकल्पों में से किसका संबंध रामधारी सिंह दिनकर से है? बताइए, किसका संबंध रामधारी सिंह दिनकर से है? कामाध्यात्मिक की समस्या, पौराणिक प्रसंग में भारत चीन युद्ध का युगीन संदर्भ, युद्ध दर्शन, सुधारवाद, किससे है बताइए? बताइए बताइए, जल्दी जल्दी बताइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए फटाफट। सही सही देखते हैं किसका किसका उत्तर आता है। तो इसका उत्तर क्या है? ये ए बी सी। कामाध्यात्मिक की समस्या दिनकर जी की है, पौराणिक प्रसंग में भारत चीन की युगीन संदर्भ दिनकर जी की है, और युद्ध दर्शन भी दिनकर जी की है। ये तीनों ही किसकी है? दिनकर की है। ये तीनों ही किसकी है? दिनकर जी की है। अच्छा, आप लोगों को पता है कामाध्यात्मिक की समस्या जो है किस किसमें किसमें है? कामाध्यात्मिक की समस्या किस रचना में है? तो उर्वशी में है। पता है ना? नहीं पता है कोई बात नहीं, जिसे नहीं पता है उसे पता हो जाएगा। कामाध्यात्मिक की समस्या किस में है? तो उर्वशी में है। और पौराणिक प्रसंग की बात जहां तक है, तो किसकी है? परशुराम की प्रतीक्षा। परशुराम की प्रतीक्षा। ठीक है, ये पौराणिक प्रसंग भारत चीन युद्ध का युगीन संदर्भ किसमें है? परशुराम की प्रतीक्षा में है। और युद्ध दर्शन जो है ये किसमें है? कुरुक्षेत्र। ये इन्हीं की सब रचना है। किसकी रचना है? दिनकर जी की। कुरुक्षेत्र, हुंकार और रश्मि रथी। रश्मि रथी। ठीक है, कामाध्यात्मिक की समस्या किसमें है? तो उर्वशी में है। पौराणिक प्रसंग में भारत चीन युद्ध का युगीन संदर्भ किसमें है? तो परशुराम की प्रतीक्षा में है। युद्ध दर्शन किसमें है? तो कुरुक्षेत्र, हुंकार और रश्मि रथी में युद्ध दर्शन हमें देखने को मिलते हैं। क्लियर? अब कोई समस्या? ये सारे प्रसंग इन्हीं के हैं, दिनकर जी के हैं। इनके अलग अलग रचनाओं में से हैं।
कामाध्यात्म का प्रसंग है उर्वशी में हमें देखने को मिलता है। तो और पौराणिक प्रसंग जो उठाया गया भारत चीन से युद्ध के से रिलेटेड करके दिखाया गया है, तो परशुराम की प्रतीक्षा में उन्होंने दिखाया है। परशुराम की प्रतीक्षा इन्हीं की रचना है, किसकी, दिनकर जी की। और कुरुक्षेत्र, हुंकार और रश्मिरथी, ये तीनों ही रचनाएं ये दिनकर जी की हैं, और इस तीनों रचनाओं में युद्ध दर्शन देखने को हमें मिलते हैं। ठीक है, आशा करती हूँ कि आप लोगों को याद हो गया होगा, है ना। साथ साथ याद करते चलेंगे, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित में से किनका संबंध सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अज्ञे से है। आत्मचेतस, विचार कविता, बाबरा अहेरी, जापानी लोक कथा का रचनात्मक उपयोग। तो किनका संबंध है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अज्ञे से, बताइए। बताइए बताइए, जल्दी जल्दी बताइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो आत्मचेतस्व हैं, ठीक है। बाबरा हेरी भी आगे संबंधित रचनाएं हैं, और जापानी लोक कथा की रचनात्मक उपयोग भी इन्हीं की है। ठीक है, रचना है मतलब अलग है, ये कविता संबंध इन्हीं से है। तो ए सी डी हमें यहाँ देखने को मिलते हैं, तो ये सही है हमारा। ठीक है, इसमें भी उसी तरह का प्रश्न है जैसे पिछले वाले प्रश्न थे, ठीक वैसे ही पैटर्न है। आत्मचेतस में हमें क्या देखने को मिलता है, चिंता, इनकी जो रचना है चिंता, और फिर है नदी के द्वीप, इसमें हमें आत्मचेतस देखने को मिलता है। क्या है, इसमें हमें आत्मचेतस देखने को मिलता है। बाबरा एहेरी जो कविता है वो सूर्य को समर्पित कृति है। ये क्या है, सूर्य को समर्पित कृति है। सूर्य को समर्पित कृति, ठीक है। और जापानी लोक कथा तथा रचनात्मक उपयोग, जापानी लोक कथा का जो वर्णन है वो आपके भी सिलेबस में है। आई थिंक आप लोगों को माइंड में आ गया होगा, आप लोग बहुत बार पढ़े भी होंगे। असाध्य वीणा, यूजी में भी पढ़ने को मिला होगा आप लोगों को, और पीजी में भी पढ़ने को मिला होगा। ठीक है, जापानी लोक कथा कहाँ हमें देखने को मिलता है, तो असाध्य वीणा में। और बाबरी अहेरी क्या है, सूर्य को समर्पित कृति है। आत्मचेतस चिंता और नदी के द्वीप है। ठीक है, ये दो रचनाएं हैं। साथ साथ याद करते चलें, साथ साथ याद करते चलें। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कहता है, पर्णदत्त जयशंकर प्रसाद के किस नाटक का पात्र है। क्या है, पर्णदत्त जयशंकर प्रसाद के किस नाटक का पात्र है। ए नंबर कल्याणी, बी नंबर राजश्री, और सी नंबर स्कंदगुप्त, डी नंबर अजातशत्रु। किसकी रचना है, बताइए। तो ये इसका सी नंबर होगा, स्कंदगुप्त। पर्णदत्त स्कंदगुप्त में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, अच्छा, कल्याणी परिणय में जो पात्र हैं, आप लोग साथ साथ याद करते चलें क्योंकि कई बार पूछ लेता है। तो कल्याणी परिणय में है आपके पहले कल्याणी आएगी, कल्याणी, ठीक है, चंद्रगुप्त, सिल्यूकस। ठीक है, ये आपकी कल्याणी परिणय से है। ठीक है, और राजश्री की बात होती है तो इसमें है
हर्ष और हिनसांग जो चीनी यात्री है, ठीक है। ये चीनी यात्री है, आप लोगों को पता ही होगा, हिनसांग। अच्छा, स्कंदगुप्त का एक तो पर्णदत्त है, दूसरा है पृथ्वीसेन, भट्टार्क, भट्टार्क और है बंधु वर्मा, और दूसरा है महादंड नायक, ठीक है। पृथ्वीसेन, भट्टार्क, बंधु वर्मा और महादंड नायक, पर्णदत्त, ये स्कंदगुप्त के हैं, ठीक है। आपके उत्तर बी है स्कंदगुप्त। अजात शत्रु की बात कर लेते हैं तो इसमें आते हैं आपके मगध, और कौशल, कौशाम्बी, के तीनों परिवार, ठीक है। मगध, कौशल, कौशाम्बी के परिवार, ठीक है। तो ज्यादा नहीं करते हैं, और मेन इसमें अजात शत्रु है। ठीक है, अजात शत्रु। कल्याणी की क्या है, कल्याणी और चंद्रगुप्त सेल्यूकस, ये कल्याणी परिणय क्या है, राजश्री में है हर्ष और हेनसांग जो चीनी यात्री है। और स्कंदगुप्त से आप क्या जाते हैं, पहले तो पर्णदत्त जी हैं, फिर उसके पृथ्वीसेन है, भट्टार्क है, बंधु वर्मा है, महादंड नायक है, ठीक है। अजात शत्रु से है मगध, कौशल, कौशाम्बी के तीनों परिवार हैं और अजात शत्रु है, ठीक है। किसी को कोई समस्या, कोई समस्या नहीं है, और ज्यादा नहीं है, जितना मैं बता रही हूँ ना इतना ही कर लीजिएगा, आप लोगों का काम बन जाएगा, इतना ही मैं आप लोगों का काम, इससे ज्यादा नहीं पूछेगा, क्योंकि जितने पूछे जाते हैं वो सारे मैंने कैरेक्टर दे दिए हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस उपन्यास में रईस साहूकार मदन मोहन के अंग्रेजी सभ्यता की नकल और अपव्यय की कथा है, बोलिए। निम्नलिखित में किस उपन्यास में रईस साहूकार मदन मोहन के अंग्रेजी सभ्यता की नकल और अपव्यय की कथा है, बताइए बताइए जल्दी बताइए। तो इसमें कौन से है रचना, तो परीक्षा गुरु है, ठीक है। परीक्षा गुरु किसकी रचना है, मैं बता चुकी हूँ, फिर भी मैं बता रही हूँ, लाला श्रीनिवास दास। ये बहुत तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आप लोगों के ये सिलेबस में है, ये उपन्यास पढ़ना पड़ेगा आप लोगों को। और ये कब की रचना है, 1882 की है, ठीक है। और नूतन ब्रह्मचारी किसकी रचना है, किसकी रचना है नूतन ब्रह्मचारी, बालकृष्ण भट्ट की, बालकृष्ण भट्ट, ठीक है। नूतन ब्रह्मचारी किसकी रचना है, बालकृष्ण भट्ट की। आदर्श दंपत्ति लज्जाराम मेहता, लज्जा राम मेहता, ठीक है। परिणय किसकी रचना है,
किशोरी लाल गोस्वामी, किशोरी लाल गोस्वामी, किशोरीलाल गोस्वामी परिणय की है। ठीक है, विचारों आप लोग याद कर लेंगे। क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस बार परीक्षा गुरु के से रिलेटेड है। हो सकता है नेक्स्ट टाइम आप लोगों के टाइम पे दूसरा पूछ ले। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस कहानी में अति व्यस्त कामकाजी आदमी की असंतुष्ट पत्नी को विषय वस्तु बनाया गया है? ए नंबर ग्रामोफोन का रिकॉर्ड, बी नंबर नीलम देश की राजकन्या, सी नंबर बाहुबली, डी नंबर दृष्टि दोष। कौन सा है इसमें रचना? अति व्यस्त कामकाजी आदमी की असंतुष्ट पत्नी, यानी वो इतना ज्यादा काम करता है कि वो अपनी पत्नी को बिल्कुल भी टाइम नहीं देता है और इससे उसकी पत्नी असंतुष्ट है। ठीक है, तो ये कौन सी कहानी की है विषय वस्तु, बताइए। तो ये ग्रामोफोन का है, किसकी है? ग्रामोफोन का रिकॉर्ड का। ठीक है, ये उसकी रचना है, ग्रामोफोन के रिकॉर्ड। वैसे एक बात और, ग्रामोफोन, एक क्वेश्चन और बनता है, ग्रामोफोन का रिकॉर्ड किसकी किसकी रचना है? जैनेन्द्र की है। किसकी रचना है? जैनेन्द्र की है। ठीक है, ये किसकी रचना है? जैनेन्द्र की। इसके अलावा नीलम देश की राजकन्या, बाहुबली, दृष्टिबोध, ये सब जैनेन्द्र की रचना है। ये सब जो है किसकी रचना है? जैनेन्द्र की। इसके अलावा पाजेब, पाजेब, ठीक है, फांसी, वातायन, पत्नी, कैदी, जानवी, मास्टर जी, ये सब जैनेन्द्र की रचनाएं हैं। आप सारे जैनेन्द्र की रचनाओं को नाम याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, बेहिसाब इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, ये सारी रचनाएं किसकी है? जैनेन्द्र की है। ग्रामोफोन, नीलम देश की राजकन्या, बाहुबली, दृष्टिदोष, पाजेब, मास्टर जी, फांसी, वातायन, पत्नी, कैदी, जानवी, ये सब जैनेन्द्र की रचनाएं हैं, ये सब जैनेन्द्र की कहानियां हैं। ठीक है, इसे अच्छे से याद कर लेंगे, बहुत बार मैंने वैसे बता चुके हैं, आज फिर बताई। निम्नलिखित में से प्रेमचंद के उपन्यासों के पात्र हैं। निम्नलिखित में से प्रेमचंद के उपन्यासों के पात्र हैं। कौन से पात्र हैं बताइए? एक कृष्णचंद्र, बी सोफिया, सी हरिप्रसन्न, डी गजाधर। बताइए कौन सा है इसमें? बताइए बताइए। दीजिए आंसर कमेंट बॉक्स में, जल्दी जल्दी में, देखिए कितने लोगों को पता है। चलिए हम बता देते हैं क्या है। कृष्णचंद्र इनकी रचनाओं से है, सोफिया इन्हीं की रचनाओं से, किसकी रचनाओं से? ये प्रेमचंद जी की रचनाओं से, और गजाधर भी इन्हीं की रचनाओं से है। ठीक है, तो इसमें कौन सा आएगा? ए बी डी, ये है हमारा सी नंबर। ठीक है,
अच्छा, कृष्णचंद्र आपको पता है किससे लिया, किससे है ये? कृष्णचंद्र किससे है? सेवा सदन। ये सेवा सदन का कैरेक्टर है। सोफिया है रंगभूमि। गजाधर किससे है? ये भी सेवा सदन से है। ठीक है, गजाधर किससे है? तो सेवा सदन से, और कृष्णचंद्र भी सेवा सदन से, सोफिया रंगभूमि से। जबकि यहाँ जो हरिप्रसन्न जी हैं, ये जो हरिप्रसन्न जी हैं, ये किस की हैं? तो ये जैनेन्द्र की है। जैनेन्द्र की सुनीता नामक उपन्यास की पात्र हैं। सुनीता, जैनेन्द्र। ठीक है, और ये तीनों तो आप लोगों को पता ही है कि ये तीनों प्रेमचंद जी के हैं। कृष्णचंद्र भी कैरेक्टर जो है ये प्रेमचंद जी के उपन्यास से है, जैसे सेवा सदन। सोफिया भी इन्हीं की है, रंगभूमि आप लोग पढ़े ही होंगे। गजाधर बाबू, सॉरी गजाधर बाबू नहीं है, वो तो मैं दूसरे ये से ले रही हूँ। गजाधर ये भी सेवा सदन से, और ये भी किसकी है? प्रेमचंद जी की। जबकि हरिप्रसन्न सुनीता नामक उपन्यास से जैनेन्द्र की रचनाओं की है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं। अगर है भी तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, उसे याद करते चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन कौन प्रेमचंद की कहानियों के पात्र हैं? ए लहना सिंह, बी पंडित बुद्धिराम, सी अमीना, और डी सुनंदा। बोलिए इसमें कौन सा है? हम्म बताइए, देखते किसको किसको पता है। चलिए मैं ही बता देती हूँ। तो यहाँ जो है प्रेमचंद की कहानियों के पात्र अमीना है, जैसे कि आप लोगों को पता ही है। पंडित बुद्धिराम भी आप लोगों को पता ही है कि ये भी इन्हीं की रचना है। अमीना किससे है? ईदगाह। ईदगाह आप लोगों को पढ़ना है ना, ये प्रेमचंद जी की है। और पंडित बुद्धिराम बूढ़ी काकी। ठीक है, ये तो हो गया। तो इसका उत्तर क्या है? बी और सी कहाँ हमें देखने को मिलता है? बी नंबर में हमें उत्तर पता चल गया। अब सुनंदा की बात करते हैं, तो सुनंदा किसकी है? तो पत्नी से है। और किसकी है? जैनेन्द्र की। ठीक है, और लहना सिंह आप लोगों को पता ही होगा, ये आपके सिलेबस में है, पढ़ना होगा। ये उसने कहा था। ये किससे है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैंने यहाँ पर सब करवा दिए हैं। चलिए हम अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है? हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी आलोचना ग्रंथ के लेखक हैं। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी आलोचना ग्रंथ के लेखक हैं। ए नंबर शांति प्रिय द्विवेदी, बी नंबर नंद दुलारे वाजपेयी, सी नंबर नेमीचंद जैन, डी नंबर शिवदान सिंह चौहान। बताइए 20वीं शताब्दी किसकी है? बहुत बार बता चुकी हूँ, देखते हैं कमेंट बॉक्स में आप लोग बता पाते हैं कि नहीं। बताइए बताइए, जल्दी जल्दी बताइए।
ये नंदुलारे वाजपेयी जी की हैं। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी जो आलोचना है नंदुलारे वाजपेयी जी की हैं। ठीक है। इसके अलावा नंदुलारे वाजपेयी की और भी रचनाएं हैं, बता दूं? चलिए बता ही देती हूँ। आधुनिक साहित्य, साहित्य का आधुनिक युग, आधुनिक साहित्य, सृजन और समीक्षा। रीति और शैली, यहाँ तो जगह ही नहीं मिल पा रहा है। नया साहित्य नए प्रश्न, ये बहुत बार पूछा है इसे भी, नया साहित्य नए प्रश्न, ये भी हर बार हर जगह पूछे जाते हैं। आधुनिक साहित्य, साहित्य का आधुनिक युग साहित्य, और नया साहित्य, और 20वीं शताब्दी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इनके। वैसे सीक्वेंस में ये लगाने आपको बोलता है, इसलिए आप लोग जान कर रखे हैं। शांति प्रिय द्विवेदी भी, इनकी भी बहुत सारी रचनाएं हैं, फिर कभी बताएंगे आप लोगों को, रहने देते हैं, बहुत भर जाता है। ठीक है, जब आलोचना करवाएंगे ना तो उसमें करवाएंगे आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक प्रेमचंद द्वारा रचित है? डिक्टेटर, बी नंबर संग्राम, बड़े खिलाड़ी, प्रेम की वेदी, कौन सा इसमें? अच्छा, ये जो रचनाएं हैं ये क्या है प्रेमचंद जी की? ये प्रेमचंद जी की क्या है ये सर? यहाँ तो लिखा हुआ, सॉरी, नाटक है यहाँ। ठीक है, तो क्या प्रेमचंद जी ने नाटक लिखा था? ऑफकोर्स नाटक लिखे थे उन्होंने। संग्राम और प्रेम की वेदी ये इन्हीं की नाटक है। ठीक है, संग्राम और प्रेम की वेदी इन्हीं की नाटक है। एक अन्य इनकी नाटक है करबला। करबला इन्हीं की नाटक है। ठीक है, ये संग्राम, प्रेम की वेदी और करबला ये किसकी रचना है, नाटक है? प्रेमचंद जी की। ठीक है, तो बी और डी हमें कहाँ देखने को मिल रहा है? ए नंबर में हमारा आंसर मिल गया। अच्छा, बात अब करते हैं बड़े खिलाड़ी और डिक्टेटर, ये किसकी रचना है? वैसे आप लोग इसको याद कर लेंगे। प्रेम की वेदी और संग्राम, करबला, ये तीनों प्रेमचंद जी के रचनाएं हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कहता है, निम्नलिखित में से हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित निबंध संग्रह कौन सा है? आलोक पर्व, माटी हो गई सोना, विचार और वितर्क, कुछ उथले कुछ गहरे, ये कौन सी रचना है इसमें? बताइए कौन सी रचना है द्विवेदी जी की? बहुत बार बता चुकी हूँ। तो आलोक पर्व और विचार और वितर्क इनकी रचना है। किसकी रचना है? इसके अलावा इनकी रचना और है, अशोक के फूल, कल्पलता, कुटच, साहित्य सहचर, मध्यकालीन धर्म साधना, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी की ही निबंध संग्रह है। ठीक है, तो हमारा ए और सी कहाँ गया? ए और सी, ए और सी, ए और सी कह नहीं है इसमें।
यहाँ पर कुछ गलत है, ठीक है, इसको हम लोग मान लेते हैं ए नंबर, ठीक है। तो इस हिसाब से हमारा ये हो गया, ठीक है। अच्छा, माटी हो गई सोना, ये किसकी रचना है? बहुत बहुत बार ये आप लोगों से पूछा गया प्रश्न है। कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी की, ये बहुत बार आप लोगों से प्रश्न पूछा गया। माटी हो गई सोना। अच्छा, कुछ उथले कुछ गहरे किसकी निबंध है? तो इंद्रनाथ मदान, ठीक है। ये इनकी रचना है। माटी हो गई सोना कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी की है। कुछ उथले कुछ गहरे इंद्रनाथ मदान जी की है, ठीक है। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। सब लोग याद कर लें जो जो करवा रही हूं मैं। नहीं याद करने से बहुत समस्या हो जाएगी। ठीक है, इसी के साथ मैं अपने क्लास को यहीं समाप्त करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप लोगों को मेरा ये क्लास पसंद आया होगा। अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक करेंगे, अच्छे अच्छे कमेंट्स लिखेंगे, और प्लीज़ दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। प्लीज़ आप लोग करना भूल जाते हैं। और हाँ, तब तक आप लोग खुश रहेंगे, खुशियाँ बांटते रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे, और पढ़ाई भी अच्छे से करेंगे और अच्छे अच्छे अंक लाएंगे। और इसी के साथ आप लोग एक अच्छे प्रोफेसर भी बनेंगे। ठीक है, बाय बाय।